कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि चमड़ी तो चला जाए लेकिन दमड़ी न जाए, उनकी खाल उधेड़ ली जाए, उनकी खाल उधेड़ ली जाए, लेकिन उनका 1 रुपया खर्चा नहीं होना चाहिए। उनको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़े लेकिन वो रिक्शे में नहीं बैठेंगे। उन्हें जलील होना पड़े लेकिन 5 रुपया नहीं खर्चा करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी अल्लाह की राह में खर्च करने से डरते हैं, भले उससे ज़्यादा पैसा कहीं और भरते हैं। उनको कहते हैं दुनिया परस्त, यानी दुनिया को मानने वाला। एक होता है अल्लाह परस्त, अल्लाह को जानने वाला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दुनिया में भेजा है, दुनिया परस्त बनने के लिए नहीं भेजा है, इस्लाम परस्त बनने के लिए भेजा है, कुरान परस्त बनने के लिए भेजा है, अल्लाह परस्त बनने के लिए भेजा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परस्त बनने के लिए भेजा है। यानी आपको किसको मानना है? अल्लाह को मानना है, रसूलुल्लाह को मानना है, कुरान को मानना है, रब के फरमान को मानना है, सूरह रहमान को मानना है। 1-1 रुपये बचाने वाले मिलेंगे लोग, 1-1 रुपये के लिए जान दे देते हैं। उसी को कहते हैं चमड़ी चला जाए दमड़ी न जाए। बीमार हैं लेकिन दवाई क्यों नहीं ले रहा? पैसे भी हैं, दवाई इसलिए नहीं ले रहा है कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तबीयत खराब है, 1 रुपये नहीं निकाल रहा है। सदका निकालना चाहिए, नहीं निकाल रहा है। बहुत अमीर व कबीर इंसान है, ज़कात देना चाहिए, नहीं दे रहा है। सोचता है कि दूंगा तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, दूंगा तो मेरा पूंजी कम हो जाएगा, दूंगा तो रोज़ ही कम हो जाएगा। अरे सोचो यार कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा मालिक है। कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, है नहीं? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का। उसमें रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बिल मुमिनीन नहीं है, रब्बिल आमिलीन नहीं है, रब्बिल कामिलीन नहीं है, रब्बिस साबिरीन नहीं है, रब्बिस जालिमीन भी नहीं है तो रब्बिल आलिमीन है। यानी उसमें मुसलमान हो न हो, अल्लाह को मानता हो न मानता, सबको रिस्क देने वाला अल्लाह है। सोचो, जब वो व्हेल मछली को खाना खिलाता है, तकरीबन 1 ट्रक उसका भोजन है, रोज खाती है। हंस को मोती खिलाता है, चींटी को चीनी खिला देता है, पत्थर के नीचे कीड़े मकोड़ों को जिंदगी देता है, मुसलमानों को बंदगी देता है। तो रोजी के लिए क्यों डरना? रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मौत। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मौत। मिसाल के तौर पर, जब हम माँ के शिकम में थे तब भी किसी जरिए खा रहे थे। जब तशरीफ लेकर बाहर आए, दांत नहीं थे, तो अल्लाह ताला माँ के शिकम के ज़रिए खून को कन्वर्ट करके दूध बनाता था और हम उस दूध को पीकर बड़े होते रहे। धीरे धीरे दांत निकलने लगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको रोटी दी, फिर बकरीद में बोटी दी, हम खाते रहें, ज़िंदगी बिताते रहें और आज के सामने हूँ, आज आपके सामने हूँ। अगर मैं बचपन का दूध बचा के रखता कि नहीं यार ये भी बचा के रखो, पता नहीं कल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सड़ जाता ना और मैं मर जाता ना। तो अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो सबसे मजबूत खुराकी एकदम टाइट रखो, ज़बरदस्त खुराकी रखो, खाने में कंप्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खुराकी अच्छी होगी तो नमाज दुरुस्त तरीके से पढ़ पाओगे,
हाथ पैर में ताकत भी चाहिए। और अल्लाह ने मना भी तो नहीं किया है कि ये मत खाओ, हर हलाल चीज़ खा सकते हो। बेहतरीन से बेहतरीन खाने की कोशिश करो, कंजूसी करने से कुछ नहीं मिलेगा। और ये मत सोचना कि मैं अपने बच्चों के लिए बना दूँ, बच्चों के लिए अल्लाह बनाने के लिए तैयार है। तुम क्या बनाओगे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी बिसात क्या है, तुमको खुद अल्लाह ने बनाया है। जो दुनिया में रहेगा वो अपने हिस्से का रिस्क ढूंढ लेगा। जब दांत नहीं तो दूध दिया, जब दांत हुआ तो अन्न नहीं देगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। जब दांत नहीं तो दूध दिया, जब दांत हुआ तो अन्न नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी साथ साथ याद रखो कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। हलाल रिस्क खाओगे तो हलाली रहोगे, हराम खाओगे फिर समझ गए क्या कहने वाला हूँ, हरामी बनोगे। हमारे यहाँ कितनी परेशानी है, कितनी परेशानी है कि फजर में उठते ही नहीं हैं और चिल्लाते हैं कि हमारे यहाँ बरकत ख़त्म हो गई, हज़रत बरकत ख़त्म हो गई, हज़रत बरकत ख़त्म हो गई। बरकत वाला काम किया है तुमने कि बरकत आएगी तुम्हारे घर? हरकत वाला काम किया है, हरकत आएगी तुम्हारे घर। कोई हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम के पास गया और जाकर अर्ज गुजार हुआ कि हुजूर मेरे यहाँ बरकत नहीं हो रही है, पैसे खूब कमाता हूँ ख़त्म हो जाता है, बीमारियाँ आ जाती उसमें लग जाता है। तो हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम ने उससे एक सवाल किया, अच्छा ये बताओ कि इस दुनिया में बकरियां बकरे ज़्यादा हैं या कुत्ते? उसने कहा ये क्या बात हुई, मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ, आप मारे घुटना फूटे सर, वो वाली बात कर रहे हैं। हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा पहले सवाल का जवाब दो। उसने कहा बकरियां ही ज़्यादा हैं, जिधर देखो उधर बकरी, जिधर देखो उधर बकरी, जिधर देखो उधर बकरी, हर घर में एक बकरी, हर घर में दो बकरे। और जिसने पालने का शौक़ नहीं वो कुर्बानी के लिए पाल रहा है दो बकरे। तो बकरियों और बकरों की तादाद ज़्यादा है और कुत्तों की तादाद कम है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि पैदाइश किसकी ज़्यादा होती है? बहुत सोच के बाद उस बंदे ने कहा कि सबसे ज़्यादा पैदाइश कुत्ते करते हैं, 3-3 बच्चा, 5-5 बच्चा, 6-6 बच्चा साथ में हो जाते हैं उनके। तो कहा पैदाइश इतनी कुत्तों की है फिर बचते नहीं कुत्ते क्यों, बरकत क्यों नहीं उनमें, उनकी नस्लें आबाद क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि हमें तो नहीं पता। आपने कहा सुन, जब रात होती है तो कुत्ते रात भर जगते हैं और जब सब सुबह नमदार होने वाला होता है, जब सुबह होने वाला होता है तो कुत्ते सो जाते हैं। रात भर कुत्ते जगते हैं और जब सुबह होने लगती है तो कुत्ते सो जाते हैं। लेकिन बकरियां रात में सोती हैं, जब सुबह होती है तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला मेरी नस्लों को आबाद रख, मेरी नस्लों में बरकत नाजिल फरमा। यही वजह है कि हर साल करोड़ों बकरे कट रहे हैं, फिर भी उनकी तादाद में कमी नहीं बढ़ोतरी होती चली जा रही। रोज बकरे कटते हैं लेकिन बकरियों का कमी नहीं। तो जो अल्लाह की राह में खर्च होता है उसमें बरकत आती है, उसमें बरकत आती है। यहाँ 10-10 रुपया के लिए नहीं निकालने के लिए परेशान हैं। कोरोना जानते हो, कोरोना जब आया था कितने लोगों ने पैसे दबा लिए थे, ऐसा लगता था वो बच जाएंगे। भाई पैसे से नहीं बचोगे आप, जब अल्लाह आपको पकड़ेगा ना, इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, तो बेशक पकड़ अल्लाह की बहुत सख्त है और सख्त पकड़ में जब आओगे तो अकड़ जाओगे। आज 2-2 रुपए 3-3 रुपए के लिए जो रिश्तेदारियां टूट रही हैं ना, झगड़े हो रहे हैं, यही वजह है खर्च नहीं करना जानते। कोई आपके घर मेहमान बनकर आए तो उसके ऊपर भी खर्च करो, अल्लाह
आपका बेड़ा पार करेगा यार। अब तो एक दिन कोई मेहमान रुक जाए तो उसे बस का रास्ता लोग बताते, फला बस फला टाइम जाएगी, फला टेम्पो फला टाइम जा रहा है, फला ऑटो रिक्शा फला टाइम जा रहा है। अरे साफ बोल दे भाई, तेरे को नहीं रखना है। हम्म। यही वजह है परेशानी की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना ही नहीं खाया करते थे। तुम मानते हो ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को? बगैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते थे बाबू। अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए मेहमान भेजता तो वो खाना खाते हैं। अब मानने वाले हम सब उन्हीं के हैं। क्यों? हज़रत इब्राहीम इब्ने आदम क्या करोड़पति थे? अरबों रुपए उनके खजाने में थे। गुर्बत की जिंदगी बसर करते थे। खाने का अता पता नहीं रहता था, फिर भी इसका पता रहता था कि पता 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 मेहमान का पता कहाँ है। मेहमान आने वाला किधर से, जब तक नहीं आएगा तो खाना नहीं खाएंगे। एक दिन आप मेहमान को ढूंढ रहे थे, कोई मेहमान मिल जाता तो खाना खा लेते। कई दिन से आप खाना नहीं खाए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बंदे को भेजा जो बड़ा बुजुर्ग था, लेकिन वो कलमा गो नहीं था, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं था। हजरत इब्राहिम बिन आदम ने बुढ़ापे की हालत देखी, हड्डियां कमज़ोर देखी, तो उस बूढ़े शख्स को बुलाया अपने पास, कहा चलो मेरे यहाँ दावत है, खाना खा लो। लेकर गए खाना खिलाने के लिए। दस्तरखान बिछा है, जो भी आपके पास रूखी सूखी दी नमक रोटी आपने रख दिया और कहा शुरू करिए। तो बंदा रोटी उठाया और मुंह में डालने ही वाला था कि आपने कहा खबरदार, पहले बिस्मिल्लाह करो, पहले अल्लाह के नाम से शुरू करो। उसने कहा मैं अल्लाह को मानता ही नहीं, तो उसके नाम से क्यों शुरू करूं? तो आपने कहा क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता? मैं उसी के लिए खिला रहा हूं। अगर तुम्हें खाना है तो अल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। उसने कहा मैं नहीं लेता भाई। सोचो, वो कुफ्र पर है, लेकिन ईमान, कुफ्र वाला ईमान कितना पक्का है उसका, कुफ्र पर यकीन कितना पक्का है। कह रहा तुम्हारे एक रोटी के टुकड़े के लिए मैं अपने माबूदों को चेंज नहीं करता। सबक लो उससे। हमारे यहाँ तो 10-10 रुपए पर ईमान बिक जाते हैं लोगों, 10-10 रुपए पे दोस्त। बिक जाए जो ऐसा मेरा ईमान नहीं है, ईमान जो बेचे वो मुसलमान नहीं। 10-10 रुपए पर ईमान बेच देते हैं। एक चाय पर ईमान बेचते बिकते मैंने देखा है। चाय पिलाकर उसको जो भी करवा लो। ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। आ गई बात तो बता दे रहा हूं। एक टी शॉप थी, चाय की दुकान। अजान हो रही थी, मैं भी उधर से गुजर रहा था अजान का जवाब देते हुए। तो दुकानदार नॉन मुस्लिम था बेचारा। उसने एक शख्स से पूछा ये जो अजान हो रही है ये क्या चिल्लाते हैं ये लोग? तो जो मुसलमान बंदा बैठा हुआ था सो कॉल्ड, उसको किसी ने फ्री में चाय पिलाई थी। अब उनकी बात रखते हुए कह रहा है कि ये फालतू चिल्लाते हैं यार, ना कोई काम ना कोई धाम, बस खाली चिल्लाते हैं। इत्तेफाक से मैं वहीं पर गुजर रहा था। मुझे उस भाई ने बुलाया, कहने लगा कि ये क्या चिल्लाते रहते मौलवी साहब? हमने कहा चिल्लाते नहीं हैं, इन जैसे ऐरू गैरू नत्तू खैरू मुसलमानों को बुलाते हैं या नमाज की तरफ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ऐलान है, इनवाइट किया जाता है मुसलमानों को कि मस्जिदों की तरफ चले आओ।
इनका एक कॉल ना उठाइए तो नाराज़ हो जाते हैं, और मस्जिदों से 5 मरतबा कॉल जाती है, वो मिस कॉल नहीं, फुल कॉल जाती है, फिर भी ये लोग नहीं आते। तो शॉपकीपर ने जानते हो क्या कहा? कहा कि ये इसका कसूर नहीं है, इसको किसी ने चाय 5 रुपए की फ्री पिलाई है, इसलिए ये खिलाफ बोल रहा है मजहब इस्लाम के। अब सोचो 5 रुपए में बिक गया उसका ईमान। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उससे कहा कि खाना खाओगे तो बिस्मिल्लाह कहना पड़ेगा, उसने कहा मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि तुम्हारी एक रोटी के टुकड़े के लिए मैं अपने माबूदों को चेंज करूँ, नहीं चेंज करूँगा, नहीं खाऊंगा तुम्हारा खाना। उठ के जाने लगा वो बुजुर्ग। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा भाग यहाँ से, चल, जब तू अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मेरा खाना तुझे जायज़ नहीं है, भाग यहाँ से। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए अल्लाह का पैगाम लेकर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, अल्लाह ने सलाम भेजा है तो कबूल करता हूँ। क्या बात है जिब्राइल? कहते हैं कि अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है उस बंदे को बुलाकर खिलाओ, उस बंदे को बुलाकर खिलाओ। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शौक़ रह जाते हैं कि या अल्लाह, मैंने तो आपका नाम न लेने वाले को भगाया और आप उसे बुलाकर खिलाने की बात कर रहे हैं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पैगाम सुनाया कि अल्लाह कहता है, फरमाता है कि उस बंदे को मैंने बचपन से 55 तक पाला, माँ के शिकम से अभी तक पाल रहा हूँ, रोज़ाना मैं खाना खिला रहा हूँ, अच्छा अच्छा खिला रहा हूँ। तुझे एक दिन खिलाना हुआ तो इतना कट्टरपंथ हो गया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाया है, सबका मालिक मैं हूँ, बुलाओ उसको खाना खिलाओ। अब अल्लाह की बात क्यों ना माने, खलीलुल्लाह हैं आप। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर से उठें और उस बुजुर्ग आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते 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 पहुंचे तो वो देखा वो पहाड़ पे चढ़ रहा था बंदा। आपने कहा ठहरो, ठहर जाओ। है क्या है? कहा चलो खाना खा लो प्लीज। कहने लगा नहीं खाता तेरा खाना, तो अल्लाह का नाम लेने के लिए बोलता है, मैं अपने माबूदों को नहीं छोड़ूंगा, अपने खुदाओं को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा तू चल के खा ले बस, तू चल के खा ले, कुछ मत बोलना, खा ले बस। कहने लगे कि तू इतना कट्टरपंथ था, पहले तो बोल रहा था कि अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो खाना नहीं खिलाऊंगा, अभी कह रहा है जैसे भी खा ले, बात क्या है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जिस रब का मैं नाम लेने के लिए प्रेशर डाल रहा था उसी रब ने कहा है कि मैं उसको बचपन से खिला रहा हूं, अभी तक खिला रहा हूं, कल भी खिलाऊंगा। तुझे एक दिन खिलाना हुआ तो तू इतना चेक कर रहा है, इतना सुनना था। वो बुजुर्ग आदमी कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिस रब ने ऐसी बात करी उस रब का पहले कलमा पढ़ाओ, पहले उसका नाम लेवाओ, तब जाके खाना खाऊंगा। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मोहिद हुआ, मुसलमान हुआ, फिर जाके खाना खाया। क्यों? क्योंकि उसके दिल में बात उतर गई कि सचमुच में बचपन से अल्लाह मुझे खाना खिला रहा है, माँ के शिकम से। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको खाना खिलाया। अब सोचो आज ऐसे लोग मिलेंगे क्या? कोई का खाना खा लो तो कुछ ना कुछ काम आपसे करवाता ही है। स्वार्थी हो गए सब, स्वार्थ के लिए काम कराते हैं। ऐसा मत समझ लेना कि कोई खाना खिला दे तुमसे कुछ ना कुछ करवा लेता है, वो उसका बदला ले लेता है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग अच्छे भी हैं। एक जगह की बात है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी महफिल में बैठे हुए थे। एक बंदा मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद बड़ी तारीफ़ें करने लगा, आपकी तारीफ़ के काबिल थे आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो तारीफ़ों के पुल बांधने के बाद उनके घर में मिठाई भिजवाया। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने कहा कि घर के अंदर दे दो, तो घर के अंदर चला गया। फिर आपसे बातचीत करते करते कुछ देर तक वहाँ ठहरा।
आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क्या हाल चाल है, क्या ज़िंदगी चल रही। कहने लगा हज़रत एक रिक्वेस्ट थी आपसे। कहा क्या? कहा तावीज़ बनवानी थी। कहा कि तावीज़ बनवानी? कहने लगा हाँ। कहने लगा कि तू तो पहले नहीं बताया। कहा हज़रत वो मिठाई जो लाया हूँ ना तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने कहा इसका मिठाई फ़ौरन वापस करो। मैं तुम्हारा वैसे ही बना दूंगा, लेकिन तुम मिठाई देकर उसके बदले में तावीज़ बनवाओ, ये गवारा नहीं है। यानी तुमने जो मिठाई दी है, सोच रहा था कि मेरा काम हो जाएगा। अरे भाई साफ साफ बोल। लोग तो जान गए कि तू मोहब्बत में मिठाई दे रहा है, लेकिन तू काम के बदले दे रहा है। आजकल ऐसे लोग हैं, स्वार्थी हो गए, अपने काम के लिए काम करवाते हैं। मैं क्या बोला था, चमड़ी चला जाए लेकिन दमड़ी न जाए। कुछ लोग ऐसे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे और एक यहूदी भी आपके साथ हो लिया। आप और यहूदी साथ साथ चलते चलते किसी मंजिल पर रुकें, किसी मकाम पर। तो आपको भूख लगी थी, तो आपने यहूदी से कहा चलो खाना खा लेते हैं। यहूदी बोला चलो खा लेते हैं। अब यहूदी ने देखा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक रोटी निकाली, उसके पास 2 रोटी थी। अंदर बड़ा पछताया वो, यार मैं बच गया, मेरे पास तो 2 रोटी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के पास 1 रोटी है, तो मामला तो ख़राब हो जाएगा। उसने 1 रोटी छुपा ली और 1 ही रोटी उसने निकाली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोटी खाने के बाद कहा 1 रोटी और निकालो। तो वो क्या झूठ बोल रहा है, बोला 1 रोटी मेरे पास है या नहीं, बस 1 ही रोटी थी। देखो झूठे आदमी को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ बोले नहीं कि क्या शरारत करूं, आगे बढ़ते हैं। दोनों लोग आगे चलते 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 आप देखते कि एक अंधा भीख मांग रहा था, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई, उसकी आंखें ठीक हो गई। लोग भीख में पैसे दिया करते हैं, लोग भीख में रिस्क दिया करते हैं, लोग भीख में शाबाशी दिया करते हैं, लोग भीख में हौसला दिया करते हैं भिखारी को, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैसे नहीं दिए बल्कि उसको आंखें अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, क्या यहूदी ये बता, किसको मैंने अल्लाह के ज़रिए आंखें दी, उस अल्लाह की कसम खा के बता कि 1 रोटी वो कहाँ गई। लेकिन अभी भी झूठ बोल रहा है कमीना, इसके दिल में नहीं है मदीना। कह रहा है कि मैं 1 रोटी मेरे पास आई है नहीं, बस 1 ही रोटी थी। आपने कहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे गए तो हिरनी को आपने देखा, हिरनी को बोला इधर आ जा, मैं तुझे काट के खाने वाला हूँ, मैं तुझे काट के खाने वाला हूँ। भूख लगी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और यहूदी को भी। हिरनी जिसको मालूम है कि मुझे काट के खाया जाएगा, वो चलती चली आ रही है। हिरनी की रफ्तार बहुत तेज़ होती है ना, उसको भाग जाना चाहिए, लेकिन वो भागी नहीं, करीब आई, अपने आप को पेश कर दिया, सरेंडर किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको ज़िबह किया। ज़िबह करने के बाद काटा, बनाया, भुना और खाया। भुना हुआ गोश्त खाना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यहूदी भी खाया, पेट भरा। जब खाना वाना खा लिए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हड्डियों को जमा करके कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। सुभान अल्लाह। हिरनी उठ गई और रफ्तार बना के भाग भी गई जंगल की तरफ। फिर आपने फिर यहूदी से कहा ये बताओ, उस अल्लाह की कसम खा के बताना जिस अल्लाह ने इस हिरनी को खाने के बाद ज़िंदा कर दिया। तो कसम खा के कह रहा है उसी अल्लाह की कसम, मेरे पास रोटी 1 ही थी। देखो अभी भी झूठ बोल रहा है। इसको कहते दुनिया परस्त, दुनिया की पूजा करने वाला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और आगे जाते 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 कहीं पर ठहरे, एक कस्बा में पहुंचे, वहीं ठहरे। अच्छा, इसने कुछ बताया तो है नहीं, ऊपर से आपकी इसने लाठी चुरा ली, असा मुबारक। और ये जानता था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे भी जिंदा करते हैं। लाठी चुरा कर भाग गया कहीं गांव में और कहने लगा मुझसे मुर्दे जिंदा करवा लो, मुझसे मुर्दे जिंदा करवा लो, मुझसे मुर्दे जिंदा करवा लो, मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ। बड़ी भीड़ आ गई। वहाँ का जो हाकिम था उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी,
लोग कहने लगे पहले मेरे हाकिम की तबीयत ठीक कर दो, मुर्दा जिंदा बाद में करना। कहने लगा पैसे लगेंगे, मैंने ले लेना चलो। अब वो हाकिम बीमार था, ये लाठी लेकर पहुंचा, एक लाठी खींच के मारा, हाकिम मर गया। तबीयत क्या अच्छी होनी थी। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान अलग है, इसका बयान अलग है। लोगों ने इसको पकड़ लिया और कहा मेरे हाकिम को तुमने मार दिया, हम तो सोचे तुम जिंदा करोगे, अच्छा करोगे, और जिंदे को तुमने मुर्दा कर दिया। इसको लोग फांसी लटकाने लगे। हालत अब देखो खराब है इस कमीने की। झूठ भी तो बोलता था ना। उतनी मेहनत थी, ईसा अलैहिस्सलाम नमूदार हो गए, कहीं से तशरीफ लेकर आ गए। कहने लगे छोड़ दो, ये मेरा हम सफ़र है, साथ में चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, हम आपके हाकिम को ज़िंदा कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके हाकिम को ज़िंदा किया, हाकिम ज़िंदा हो गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब बताओ तुम्हारे पास रोटी कितनी थी। कहने लगा कि मेरे पास एक ही रोटी थी, मेरे पास दूसरी रोटी थी ही नहीं। अभी भी झूठ बोल रहा है कमीना, अभी भी झूठ बोल रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कोई बात नहीं, आगे चलो। फिर हम सफ़र हुए, आगे चलते चले जा रहे हैं, आगे चलते चले जा रहे हैं। एक जगह 3 सोने की ईंटें मिली। कितनी? 3 सोने की ईंटें मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन 3 सोने की ईंटों को उठाया और कहने लगे एक ईंट मेरी, एक ईंट तेरी और एक ईंट उसकी जिसने तीसरी रोटी खाई। बंदा बोलने लगा कसम बा खुदा तीसरी रोटी मैंने ही खाई, यानी 2 ईंटें मैं रखूंगा, एक ईंट आप रखिए। देखो लालच जब आई तो सच बोल रहा है, और सच क्या बोल रहा है? लालच के लिए बोल रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको 3 ईंटें दे दी, कहा 3 ईंटें तुझे मुबारक हो, लेकिन याद रखें सामान 100 बरस की है, पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। वो 3 ईंटें लेकर खुशी खुशी जा रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जैसे दूरी हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने ईंटों समेत उसे ज़मीन में धंसा दिया। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे वो कहेगा कि मुझे मेरी लालच और मेरे झूठ ने मुझे फंसा दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में झूठ बोलना सबसे बड़ी कमीनगी है, और हमारे यहाँ झूठ का कारोबार हो रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतना झूठ कि सच हो जाए। दुकानों पे जाते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। 10 रुपया का सामान उधर मिल रहा था, जब उधर मिल रहा तो लिया क्यों नहीं। दुकानदार भी झूठ बोल रहा है, भैया मैंने तो आपको बहुत मर्तबा आते देखा है, मेरी ही दुकान से अब लेके जाते हैं, ये भी झूठ। कसाई की दुकान जानते हैं, इनके दुकान पे आप चले जाओगे तो बोलेंगे अरे कहाँ थे भैया, आ नहीं रहे थे। पहली मर्तबा जाओगे तब भी बोलेंगे, ये भी झूठ। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने और सच्चों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए।